रात के आखिरी पहर आमिर अपनी छत पर अकेला बैठा था। आंखों में आंसू थे मगर होठों पर शिकायत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दोनों हाथ उठा दिए। फिर धीमी आवाज में बोला, या अल्लाह, अब बस तू ही है। उसके सामने जिंदगी जैसे एक बंद दरवाजा बन चुकी थी। घर में बूढ़ी माँ थी और जिम्मेदारियों का लंबा सिलसिला था। छोटी बहन की शादी भी अब कुछ ही महीनों में थी मगर आमिर की छोटी सी दुकान लगातार घाटे में जा रही थी। कभी वह रात देर तक हिसाब की कापियां देखता रहता, कभी खाली संदूक खोलकर फिर चुपचाप बंद कर देता। माँ उसके चेहरे को देखकर उसकी परेशानी समझ जाती थी, लेकिन वह बेटे के सामने अपने आंसू छिपा लेती थी। एक सुबह माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा रात ठीक से सोए थे? आमिर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया, फिर बोला, हाँ अम्मी, बस कुछ हिसाब बाकी था। माँ ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, बेटा हिसाब अल्लाह करता है, हम अपना फर्ज निभाएं और उसका फैसला उस पर छोड़ दे। माँ की बात आमिर के दिल में उतर गई। वह जानता था कि उसकी माँ सही कह रही थी, लेकिन ज़रूरतें कभी कभी इंसान के सब्र को बहुत कठिन बना देती हैं। उसे अपनी बहन की शादी की चिंता सबसे ज़्यादा सताती थी। उसी दिन बाजार में उसका पुराना जानने वाला रईस आया। उसने आमिर को दुकान के पीछे बैठा हुआ उदास देखा। रईस ने चारों तरफ देखा और धीमे स्वर में बात शुरू की, आमिर, अगर तू चाहे तो तेरी परेशानी तुरंत ख़त्म हो सकती है। आमिर ने चौंक कर पूछा, कैसे? रईस ने कहा, कुछ सामान बिना सही हिसाब के बेच देंगे। माल थोड़ा गलत रास्ते से आएगा मगर मुनाफा बहुत होगा। आमिर कुछ क्षण बिल्कुल खामोश बैठा रहा। उसके सामने बहन की शादी और माँ का चेहरा था। एक तरफ ज़रूरत थी और दूसरी तरफ उसका ईमान। रईस ने फिर कहा, इतना सोच क्यों रहा है? आजकल कौन पूछता है कि पैसा कहाँ से आया? आमिर ने सिर उठाया और बहुत शांत होकर कहा, लोग पूछे या ना पूछे, मेरा रब ज़रूर पूछेगा। रईस कुछ देर उसे देखता रहा, फिर नाराज़ होकर चला गया। आमिर ने दुकान का दरवाज़ा बंद किया और नमाज के लिए चला गया। उस दिन सजदे में उसके आंसू लगातार ज़मीन पर गिर रहे थे। उसने अपनी मजबूरी नहीं, अपने दिल की कमज़ोरी बताई। उसने कहा, या रब, मुझे हराम से बचाकर हलाल दे दे। मेरी ज़रूरत बड़ी है मगर मेरा भरोसा उससे भी बड़ा कर दे। नमाज के बाद उसके दिल में अजीब सुकून उतर आया। परेशानी वही थी मगर उसे सहने की ताकत बढ़ गई थी। वह घर लौटा और माँ के हाथों में राशन रख दिया। माँ ने पूछा, बेटे पैसे कहाँ से आए? आमिर मुस्कुराया और बोला, आज थोड़ी बिक्री अच्छी हो गई। माँ ने बस इतना कहा, अल्लाह तेरे हलाल में बरकत दे। लेकिन माँ नहीं जानती थी कि वह राशन उधार ले आया था। आमिर ने दुकानदार से अगले महीने भुगतान करने का वादा किया था। वह जानता था कि रास्ता कठिन है मगर गलत नहीं। उसके लिए यही जीत थी कि उसका हाथ हराम तक नहीं पहुँचा। दिन बीतते गए और परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती गई। दुकान में ग्राहक कम आते और खर्च लगातार बढ़ते जाते। कई बार आमिर को लगता कि उसकी दुआ शायद स्वीकार नहीं हुई। फिर वह खुद को समझाता कि अल्लाह की देरी इनकार नहीं होती। एक शाम उसकी छोटी बहन सना उसके पास आकर बैठी। उसकी आंखों में चिंता थी मगर चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, भैया, मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। आमिर ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सना बोली, अगर मेरे नसीब में है तो अल्लाह रास्ता बना देगा और अगर देर है तो शायद उसमें भी कोई भलाई होगी। आमिर की आंखें भर आईं। उसे अपनी छोटी बहन से ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ बोल नहीं पाया। उस रात उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर में सब्र बाकी था। मगर उसी रात एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। रईस फिर उसके पास आया और इस बार बड़ी रकम दिखाए। उसने कहा, बस एक सौदा कर ले, सारी परेशानी खत्म। आमिर ने पैसे देखे और कुछ क्षण उसके हाथ कांपने लगे। उसने बहन की शादी, माँ की ज़रूरतें और दुकान याद आई। फिर उसने अपनी पिछली दुआ याद आई। उसने पैसे वापस करते हुए कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। रईस ने गुस्से में पूछा, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा? आमिर ने जवाब दिया, अगर हराम से बचना बर्बादी है तो मुझे ऐसी बर्बादी मंजूर है जिसमें मेरा रब राजी हो। रईस चला गया मगर आमिर बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही रास्ते पर चलते हुए दिल भीतर से टूटता नहीं। वह गरीब हो सकता है मगर अपने रब के सामने शर्मिंदा नहीं होता। कुछ दिनों बाद आमिर की दुकान लगभग बंद होने की स्थिति में आ गई। माल खरीदने के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा। घर लौटते समय उसने रास्ते में एक बुजुर्ग को देखा। वह आदमी भारी बोरा उठाकर सड़क किनारे परेशान खड़ा था। आमिर अपनी परेशानी भूलकर तुरंत उसके पास चला गया। उसने बोरा उठाया और बुजुर्ग के घर तक पहुंचा। बुजुर्ग ने रास्ते में कई बार उसे दुआएं दी। आमिर ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा दुआ कीजिए बस। घर पहुंचकर बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आमिर ने कहा, आमिर। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखकर कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे।
आमिर घर लौट आया और उस घटना को भूल गया। उसे क्या मालूम था कि वह छोटी सी मदद उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। अगली सुबह दुकान खुलते ही एक अनजान आदमी वहां आया। उसने आमिर से कुछ सामान खरीदने की बात शुरू की। बातचीत बढ़ी तो उसने कहा कि उसे भरोसेमंद दुकानदार चाहिए। आमिर ने कहा, मैं छोटा व्यापारी हूँ मगर धोखा नहीं देता। उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे इसी चीज़ की तलाश है। उसने आमिर को एक बड़ा हलाल व्यापारिक अवसर दिया, मगर आमिर ने तुरंत हाँ नहीं की। उसने पहले माल, कीमत और हर शर्त की पूरी जांच की। उसे डर था कि कहीं फिर कोई गलत रास्ता सामने ना हो। जांच के बाद उसे यकीन हुआ कि सौदा साफ और जायज़ है। उसने अल्लाह का नाम लिया और काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, मगर असली बदलाव अभी बाकी था। एक सप्ताह बाद वही बुजुर्ग उसकी दुकान पर आए। आमिर उन्हें देखते ही पहचान गया और सम्मान से खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारी मदद मैं भूल नहीं पाया। फिर उन्होंने बताया कि वह उस व्यापारिक समूह के बड़े जिम्मेदार थे। उन्होंने आमिर के बारे में पूछताछ की थी और सच्चाई जाननी थी। उन्हें पता चला कि आमिर ने कई बार गलत कमाई ठुकराई थी। उन्हें यह भी पता चला कि वह माता पिता की इज्जत करता था। उन्होंने आमिर से कहा, हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत थी। तुम्हें जो काम मिलेगा वह तुम्हारी उम्मीद से बड़ा होगा। आमिर कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने अपनी सारी पुरानी रातें घूमने लगी। वह रातें जब उसने खाली हाथ उठाकर दुआ की थी, वह दिन जब उसने हराम कमाई सामने होने पर उसे ठुकराया था। उसे समझ आ गया कि उसकी दुआ बेकार नहीं गई थी। अल्लाह ने जवाब दिया था, मगर उसे तय किए हुए समय पर। उसने रोते हुए कहा, मुझे तो बस घर चलाने लायक चाहिए था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अल्लाह कभी कभी बंदे को उससे ज़्यादा देता है, मगर पहले वह देखता है कि बंदा उसके भरोसे कितना टिकता है। आमिर उसी शाम घर पहुंचा तो माँ नमाज पढ़ रही थी। वह चुपचाप उसके पास बैठ गया और रोने लगा। माँ ने नमाज पूरी की और बेटे का चेहरा देखा। उन्होंने घबरा कर पूछा, बेटा क्या हुआ? आमिर ने माँ के हाथ चूमते हुए कहा, अम्मी, अल्लाह ने सुन ली। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, हिसाब अल्लाह करता है। आमिर ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। माँ ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने कहा, बेटा, अब इस नेमत को अपना मत समझना, हम इसे अमानत समझना और ज़रूरतमंदों का हक मत भूलना। आमिर ने माँ की बात दिल में उतार ली। उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से घर की ज़रूरतें पूरी की। फिर बहन की शादी के लिए इज्जत से इंतजाम किया, लेकिन उसने दिखावे और फिजूल खर्ची से पूरी तरह दूरी रखी। सना की शादी सादगी और बरकत के साथ तय हो गई। जिस घर में कुछ महीने पहले चिंता का सन्नाटा था, वहीं अब रिश्तेदारों की आवाजाही और खुशियों की रौनक थी। माहर आने वाले मेहमान को शुक्र की बातें सुनाती थी, लेकिन आमिर ने अपनी पुरानी हालत को कभी नहीं भुलाया। वह हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए निकालता। किसी गरीब को सामान चाहिए होता तो चुपचाप मदद करता। किसी मजदूर की मजदूरी रुकती तो अपना हाथ बढ़ा देता। एक दिन रईस फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पहले जैसा आत्मविश्वास लिए हुए नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, आमिर, मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए। आमिर ने पूछा, किस बात की? रईस बोला, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर बुलाया था। मैं खुद उसी रास्ते में उलझ गया और अब पूछता रहा हूँ। आमिर ने उसे बैठाया और पानी दिया। फिर बोला, पछतावा अल्लाह की तरफ लौटने का दरवाज़ा है। अगर दिल से तौबा करोगे तो गलत रास्ता छोड़ सकते हो। रईस की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, क्या मेरे लिए भी वापसी का रास्ता है? आमिर ने कहा, जब तक इंसान ज़िंदगी में है तौबा का दरवाज़ा खुला है, मगर तौबा केवल शब्द नहीं, अपने रास्ते को बदलना भी है। रईस ने उसी दिन अपने गलत कारोबार से किनारा करने का फैसला किया। आमिर ने उसे हलाल व्यापार शुरू करने में अपनी मदद दी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि अब उनका रिश्ता मुनाफे पर नहीं, नेकी पर कायम था। कई साल बाद आमिर की दुकान बड़ा कारोबार बन चुकी थी, मगर उसके घर का सादा जीवन बिल्कुल नहीं बदला था। माँ आज भी उसे कमाई से पहले नियत याद दिलाती थी और आमिर आज भी हर बड़ी सफलता पर सजदे में जाता था। एक रात वह फिर उसी छत पर बैठा था। वही आसमान था और वही सितारे चमक रहे थे, मगर आज उसकी आंखों में मजबूरी के आंसू नहीं थे। आज उनमें शुक्र, मोहब्बत और अल्लाह की पहचान थी। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरी उम्मीद से ज़्यादा दिया। मैंने एक छोटा रास्ता मांगा था, तूने पूरी राह खोल दी। फिर वह कुछ देर खामोश रहा। उसके दिल में अचानक अपनी पुरानी दुआ याद आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, या रब, मुझे नेमत से ज़्यादा शुक्र दे। मेरे माल से ज़्यादा मेरे दिल को अपने करीब रख। नीचे कमरे में माँ कुरान पढ़ रही थी। सना अपने बच्चों को पुराने दिनों की कहानी सुना रही थी। घर में खुशियाँ थी, मगर आमिर के दिल में विनम्रता थी। उसे मालूम था कि असली दौलत वह नहीं जो हाथों में रहे, असली दौलत वह भरोसा है जो मुश्किल समय में टूटने न दे। असली दौलत वह सब्र है जो दुआ को जिंदा रखे।
असली दौलत वह हलाल कमाई है जिसमें दिल को सुकून मिले, और सबसे बड़ी दौलत वह रहमत है जो उम्मीद से ज़्यादा मिले। उस रात आमिर ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि बंद दरवाजे हमेशा सजा नहीं होते, कभी कभी अल्लाह उन्हें इसलिए बंद करता है ताकि बेहतर दरवाज़ा खुले। बस बंदे को इंतज़ार में अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। उम्मीद टूटने लगे तो दुआ को और मजबूत कर लेना चाहिए। रास्ते बंद हो तो अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए। हराम आसान दिखाई दे तो हलाल के लिए सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के पास देर हो सकती है मगर बेहतरी होती है। इस्लामी सीख, जब बंदा सब्र, तौबा, दुआ और हलाल रास्ते पर कायम रहता है तो अल्लाह उसकी उम्मीद को केवल पूरा नहीं करता बल्कि कभी कभी उससे कहीं ज़्यादा अता करता है। इसलिए मुश्किल में शिकायत नहीं, अल्लाह पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सच्चे सब्र के बाद आने वाली रहमत बेहद खूबसूरत होती है।